इस वीडियो में बात करेंगे हम एनसीईआरटी क्लास 7 का जो भूगोल का बुक है उनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने होगा। भूगोल से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। अपना स्कोर ज़रूर शेयर करेंगे। आप यदि देख रहे हैं ज्ञान गंगा के यूट्यूब चैनल पे और यदि फेसबुक पेज पे तो दोनों को आप फॉलो ज़रूर कर लें। चलिए, यहाँ पर 15 प्रश्न ही है इसमें, तो 15 प्रश्न में देखते हैं कि आपका स्कोर क्या है। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण क्या है? आपके ऑप्शन है केवल पेड़ पौधे, केवल जीव जंतु, केवल भूमि या हमारे चारों ओर की सभी वस्तुएं। इसमें से आपको आंसर को टिक कर लेना है। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएंगे डी, हमारे चारों ओर की सभी वस्तुएं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पर्यावरण के प्रमुख घटक कितने हैं? पर्यावरण के प्रमुख घटक कितने हैं? इनका जल्दी से आपको आंसर ठीक कर लेना है। एक में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। तो पर्यावरण के प्रमुख घटक कितने हैं? जल्दी से आप इसको आंसर करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी 3। इनके जो 3 घटक होते हैं, पहला होता है प्राकृतिक घटक, दूसरा होता है मानव निर्मित घटक और तीसरा होता है स्वयं मानव। मानव के अंतर्गत आ जाता है उनके परिवार, समुदाय, और मानव निर्मित में सड़क, पुल जो हम मानव के द्वारा निर्मित हो, और प्राकृतिक घटक में जो आता है जैसे वायु, जल, भूमि, जीव, ये सारे प्राकृतिक घटक आ जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन जैविक घटक हैं? निम्न में से कौन जैविक घटक हैं? जल, वायु, पौधा और मिट्टी। जल, वायु, पौधा और इनमें से कौन से आपको जैविक घटक हैं? जल्दी से इसका आंसर आप टिक करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पौधा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अजैविक घटक? तो निम्न में से कौन अजैविक घटक? एक में है पशु, बी में है मनुष्य, सी में है चट्टान, डी में है पेड़। तो इसका आंसर हो जाएंगे आपको चट्टान। चलिए आपको बता दें कि जैविक घटक जो हैं सभी सजीव प्राणियों के समूह हो जाएंगे और अजैविक घटक में सभी निर्जीव वस्तुएं हो जाएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्थल मंडल किसे कहते हैं? स्थल मंडल जो है किसे कहते हैं? स्थल मंडल किसे कहते हैं? एक में जल का भाग है, बी में पृथ्वी की ठोस सतह है, सी में वायु का भाग है और डी में जीवों का भाग है। इसका आंसर जल्दी से टिक करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी, वही हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएंगे बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का है कि वायु क्या है? वायु क्या है? ऑप्शन है आपके जल का एक आवरण है, वनों का आवरण है, वायु का आवरण है, मिट्टी का आवरण है। इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जो वायु जो है, वायु का क्या है? एक आवरण है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि जलमंडल में क्या शामिल है? जलमंडल में क्या शामिल है? केवल नदी शामिल है या केवल समुद्र शामिल है, पृथ्वी का समस्त जल है या केवल वर्षा का जल है? तो इनमें से कौन सा आंसर सही होंगे? इसका आंसर जल्दी से दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी के समस्त जल के भाग को क्या कहेंगे? हम जलमंडल कहेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से मानव निर्मित पर्यावरण कौन सा है? तो मानव निर्मित पर्यावरण यदि आप पढ़े होंगे चैप्टर को, जरूर इसका आंसर टिक कर देंगे। तो इसका ऑप्शन है, एक में नदी, बी में पर्वत, सी में जंगल और डी में सड़कें। तो मानव निर्मित क्या हो जाएंगे? जो मानवों के द्वारा बनाया गया है। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आंसर आपका डी, सड़क।
क्वेश्चन नंबर 9 में पर्यावरण में परिवर्तन का मुख्य कारक क्या है? पर्यावरण का जो परिवर्तन का मुख्य कारक क्या है? ए में वर्षा, बी में हवा, सी में सूर्य, डी में मानव की बढ़ती आवश्यकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे कि पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है उसके लिए वर्षा निर्भर है, जिम्मेवार है, या हवा या सूर्य या मानव की बढ़ती आवश्यकता। तो इसका सीधा सीधा आंसर दिख रहा है डी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जैविक पर्यावरण में शामिल है। जैविक पर्यावरण में क्या शामिल है? मिट्टी है, वायु है, जल है, पौधे और जीव जंतु हैं। क्या शामिल है? जिसको जल्दी से आंसर टिक करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि जैविक में इन सभी सजीवों का जो संसार है, जैसे पेड़ पौधा और जीव जंतु, वो शामिल होंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव पर्यावरण का भाग है? मानव पर्यावरण का भाग है। मानव, आपने 3 घटक देखे थे पर्यावरण के कि प्राकृतिक, मानव निर्मित और खुद मानव। तो इसमें ऑप्शन है, ए में है पर्वत, बी में है नदी, सी में है धर्म और डी में है समुद्र। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन मानव पर्यावरण का भाग है? तो ये हो जाएगा धर्म से, सी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए खतरा है? तो वृक्षारोपण, बी में खेती, सी में तेज वर्षा, डी में बढ़ती जनसंख्या। तो इसका क्या आंसर होगा? जल्दी से आप टिक करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बढ़ती जनसंख्या जो पर्यावरण के लिए खतरा है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत क्या कहलाती है? पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत को क्या कहते हैं? जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल या जीवमंडल? पृथ्वी के सबसे बाहरी ठोस परत, जिसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं, वो उसको क्या नाम है? उसको हम बोलेंगे स्थलमंडल। इसका आंसर हो जाएगा सी। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक पारितंत्र है? प्राकृतिक पारितंत्र किसको बोलेंगे हम? चिड़ियाघर को या बगीचा को? यहाँ पर 2 बगीचा हो गया था, और डी में है संग्रहालय को। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर बगीचा ही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन था। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।